इजराइल और फलस्तीन के बीच में शुरू हुई जंग में जिस तरीके से भारत ने अपना न्यूट्रल स्टैंड रखा है, इसके कई बड़े फायदे भारत को मिलने शुरू हो चुके हैं। और यदि आप ध्यान से देखें तो इस समय पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी है, जहां पर एक तरफ वो देश शामिल हुए हैं जिनके पास बड़ी मात्रा में कच्चा तेल मौजूद है, और यही वो देश है जो दुनिया को 80 to 90% क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन का 80 to 90% हिस्सा आज भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही किया जाता है। लेकिन बात इजराइल फलस्तीन की हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर की, दोनों ही समय में भारत ने न्यूट्रल स्टैंड रख के फायदा कमाया है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पूरी खबर क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। समय सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर से। रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू होता है। रशिया के ऊपर कई तरीके के सैंक्शंस अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से लगाए जाते हैं। रशिया जो कि काफी बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है और इनके इकोनॉमी का एक मैक्सिमम हिस्सा क्रूड ऑयल बेच करके ही आता था। पहले ये ऑयल डायरेक्टली यूरोप के अंदर बेच दिया जाता था, लेकिन लगे सैंक्शन की वजह से रशिया ये तेल बेच नहीं पाता और अब रशिया के पास भारत और चाइना जैसे देश बचते हैं जिनको ये डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल ऑफर करना शुरू कर देते हैं। और भारत भी अपनी जरूरतों का 40 to 50% हिस्सा अकेले रशिया से खरीदना शुरू कर देता है, जिसे भारत पहले कभी सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक से खरीदा करता था। और उस कच्चे तेल को भारत ने पूरे यूरोप, अमेरिका के अंदर इतना ज्यादा बेचा है कि कई तेल कंपनियों ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया। इसके चलते वो अभी तक रशिया से क्रूड ऑयल परचेस कर रही हैं। और यूरोप के अंदर कई ऐसे देश है जिनकी एविएशन इंडस्ट्री का 60 to 70% भारत ने अकेले एक्सपोर्ट किया है। और अब यही सिचुएशन इजराइल और फलस्तीन के बीच शुरू हुई जंग की वजह से भी बन रही है, जहां पर भारत ने अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिफाइन करने की कैपेसिटी को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। तो यहाँ पर ये जंग अगर और ज्यादा बढ़ती है तो जिस तरीके से पूरी दुनिया दो गुटों में बटी है, जहां पर एक तरफ यूनाइटेड स्टेट, यूके, जापान, कोरिया और भारत जैसे देश है, वहीं दूसरी तरफ चाइना, रशिया, यूएई, सऊदी अरब, ईरान और फलस्तीन शामिल हैं। और अगर यहाँ पर सिचुएशन और ज्यादा खराब होती है तो अमेरिका कई तरीके के सैंक्शंस लगा सकता है, जहां पर भारत बड़े फायदे उठा सकता है, क्योंकि भारत की डायरेक्ट पकड़ मिडिल ईस्ट के अंदर है। वहीं अगर हम भारत के अंदर लोकल लेवल पर बात करें तो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 2030 तक भारत की जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की कैपेसिटी है उसको 56.6 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनर कंट्री बन जाएगा। और अगर हम कुछ पुराने डेटा के हिसाब से देखें तो साल 2014 से लेकर के 2023 के बीच में भारत की जो एनुअल क्रूड ऑयल रिफाइन करने की कैपेसिटी थी वो करीब 38.9 MTPA थी और अब इसे बढ़ाकर के करीब 61% तक किया जाएगा। और पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि सऊदी अरामको के साथ में भी भारत ने डील्स फाइनलाइज करनी शुरू कर दी है, जिससे सऊदी अरामको भारत के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी बनाएगी। वैसे देखा जाए तो भारत ने उसी समय से ये तैयारी करनी शुरू कर दी और अब अंडमान में मिले 26 ऑयल ब्लॉक के ऊपर जिस तरीके से ऑयल इंडिया ONGC ने काम शुरू करने की तैयारी की है, उसके बाद हमें जाहिर सी बात है कि अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी ताकि हम इजिली यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका सहित 40 अलग अलग देशों को जो अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें और ज्यादा इजाफा देखा जाए। बाकी भारत की तरफ से लिए गए डिसीजन पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।